हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमन फॉर योर गायनेकोलॉजिकल एंड जनरल हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद में लेडीज को होती है कि ये जो बेली फैट है वो वैसे का वैसा रह गया डिलीवरी होने के बाद में भी। ऑब्वियसली आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान आपका 10 से 12 किलो वजन बढ़ा होगा तो वो सडनली तो कम नहीं होगा। उसको कम होने के लिए अप्रोक्स 1 ईयर का टाइम चाहिए होता है एंड वो जो फैट है वो आपके एब्डोमेन पे भी जमा होता है। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बेली फैट को कैसे कम किया जाए, वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप इस बेली फैट को कम कर सकते हो। और अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए एंड मुझसे ऐसे ही कनेक्ट रहने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे कि बेली फैट को आप किन किन तरीकों से कम कर सकते हैं। तो बेली फैट कम करने का सबसे पहले जो तरीका है वो है नो स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स माइंड से निकाल देना है कि आप मोटी हो गई हैं एंड आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है वो आपका फैट और वेट दोनों बढ़ा देते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। एंड अगर आपको आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके हस्बैंड कोई भी आपको ताना मारते हैं आपके मोटेपन पे या फिर आपके बेली फैट पे, तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हो कि एक बच्चे को जन्म दे के दिखाओ, फिर आपको नानी याद आ जाएगी। तो दूसरों के तानों से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पैशंस रखना है एंड अप्रोक्स 1 ईयर आपको लगेगा। आपको ये माइंड में रखना है कि धीरे धीरे वो फैट कम हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है। तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका बेली फैट अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। एंड बेली फैट को कम करने का दूसरा तरीका है स्लीप पैटर्न। आपको आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हो तो उससे भी आपका वेट गेन होता है एंड फैट बढ़ता है। तो आपको ऐसी हैबिट बिल्कुल नहीं बनानी है कि रात में बेबी नहीं सो रहा, दिन में आप नहीं सो रहे। आपको आपके बेबी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना है। जब बेबी सोता है तब आपको सोना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर नींद लेंगे, आप एडिक्वेट नींद लेंगे तो आपका फैट एंड वेट दोनों ही रिड्यूस होगा। तीसरा तरीका है डाइट चार्ट। आपको आपका डाइट चार्ट बनाना होगा। डिलीवरी के बाद में 3 मंथ्स तक घर वाले बहुत ज्यादा फैट, घी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर ये सब खाने में देते हैं, तो इनको आप या तो रिस्ट्रिक्ट करें या फिर एक लिमिट में ही खाएं। आपको आपकी डाइट में ऐड करना होगा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और 10 से 12 ग्लास पानी। पानी आपको 3 ग्लास तो गर्म पानी पीना है, जो कि 1 ग्लास ब्रेकफास्ट के बाद में, 1 ग्लास लंच के बाद एंड 1 ग्लास डिनर के बाद में। ये आप खाना खाने के बाद में, जो भी आप मील खा रहे हो उसके बाद में चाय की तरह आपको सिप सिप करके पीना है। एंड गेहूं की रोटी आपको अवॉइड करनी चाहिए ऐसे टाइम में। आप जौ की रोटी खा सकते हो क्योंकि उससे वेट रिड्यूस जल्दी होता है। एंड शुगर आपको एकदम कम लेनी है। अगर आप जूस ले रहे हो, दूध ले रहे हो या फिर चाय ले रहे हो तो बहुत कम उसमें शुगर यूज करनी है। एंड आपको वैसे तो जूसेस अवॉइड करने चाहिए, आप रो फ्रूट्स खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आप छाछ ले सकते हो, उस पर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप सैलेड्स ले सकते हो, तो इनसे वेट रिड्यूस जल्दी होगा। एंड चौथा तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना आप ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे अपने बेबी को, उतना ही आपका फैट जल्दी रिड्यूस होगा। इसलिए फ्रीक्वेंट पीरियड्स पे, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। एंड पांचवा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। आप डिलीवरी के 7 से 8 दिन बाद में फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करें। आप बेड पर बैठे हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेलते हुए, बच्चे की केयर करते हुए। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 1.5 से 2 महीने के बाद में आप वॉक को थोड़ा सा बढ़ा दें, स्टेप्स को बढ़ा दें। एंड एक्सरसाइज में जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है वो मैं अभी आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज कैसे करते हैं? सपोज कि आप मार्केट गए हैं एंड आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा है एंड आपको आपका यूरिन होल्ड करके रखना है। बस यही कीगल एक्सरसाइज में करना है कि आपको आपका यूरिन रोक के रखना है एंड 10 काउंट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आपको छोड़ना है प्रेशर। फिर से आपको यही 10 काउंट्स पे प्रेशर होल्ड करना है। तो ये होती है ऐसे कीगल एक्सरसाइज। अब आप ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कभी भी बेड पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। आप चाहे बच्चे को खिला रहे हो, सुला रहे हो या फिर बच्चे के साथ में खेल रहे हो, तो आप ये इजीली कर सकते हैं।
एंड ये एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो आपकी पेरिनियल मसल्स डैमेज हुई है उनकी फिजियोथेरेपी होगी। इस एक्सरसाइज से ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनेगी एंड जो बेली फैट है आपका लोअर एब्डोमेन का वो भी कम होगा। एंड सेकंड एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप 4 से 5 काउंट से स्टार्ट करें एंड इसे धीरे धीरे बढ़ाएं एंड 20 से 25 आप कर सकते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें जितने भी आसन आते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी की मसल्स स्ट्रेच होती है एंड आपका जो बेली फैट है वो भी कम होता है। थर्ड एक्सरसाइज आती है पैल्विक टिल्ट। इसमें आपको सीधा लेटना है कमर के बल, फिर उसके बाद में आपके पैरों को मोड़ना है, फिर आपकी कमर उठानी है एंड उसको वापस नीचे रखना है। तो ऐसा आप 10 से 12 काउंट पे कर सकते हैं एंड ये भी आपका फैट रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंच। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो तो आपको पीठ के बल लेटना है, उसके बाद में आपको अपने पैरों से साइकिल चलानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है लेग रेज। इसमें आपको पीठ के बल लेटना है एंड उसके बाद में कभी आपको एक पैर ऊपर उठाना है एंड फिर उसको नीचे रखना है, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाना है। ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको भी आप 10 से 12 काउंट तक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कोबरा स्ट्रेच, जो कि भुजंगासन जैसा ही होता है। इसमें आप पेट के बल लेटेंगे एंड हाथों को जमीन पर रखेंगे। उसके बाद में आप अपने फ्रंट पोर्शन को इस तरीके से ऊपर करेंगे जैसे कोबरा करता है एंड फिर उसके बाद में रिलैक्स हो जाएंगे। ये आप 10 से 12 काउंट में रिपीट कर सकते हैं। एंड फिर आती है बहुत ही सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको सीधे लेटना है, उसके बाद में आपको डीप ब्रीथ करनी है एंड आपके पेट को सिकोड़ना है, उसके बाद में रिलैक्स हो जाना है। तो आप ये भी 10 से 12 काउंट्स पे कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपको आपका पोस्चर एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है एंड बेली सपोर्ट के लिए आपको बेल्ट यूज करना है, जो कि प्रेफरेबली कॉटन बेल्ट आते हैं। आप नॉर्मल डिलीवरी के सेकेंड और थर्ड डे से बेल्ट यूज कर सकते हैं एंड सीजरियन सेक्शन के बाद में 7 से 8वें दिन पे आप बेल्ट पहनना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको मैंने अभी जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं वो सारे एक्सरसाइज आप सॉफ्ट म्यूजिक के साथ में एंजॉय करते हुए कर सकते हैं एंड आप अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे एंड मुझसे आगे भी ऐसे ही कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।